जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में तो ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी है और इसका टोटल वजन 4,20,000 किलोग्राम है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना ये बड़ा स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे? नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना, पानी और ऑक्सीजन कैसे मिलता है और ISS को जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसे तो एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इस पे लगाए गए सोलर पैनल्स का है। लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 हाउस बेडरूम्स जितनी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी तेज है कि ISS 24 घंटों में जमीन का 16 बार चक्कर लगा लेता है। ISS और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट्स। ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लाई हुई मुख्तलिफ चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये देखते हैं कि इनका स्पेस में क्या रिएक्शन होता है। जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों से ISS की मदद से ही प्रेडिक्ट करके काफी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ ग्रेविटी ना होने की वजह से ISS में एस्ट्रोनॉट्स अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की फीलिंग्स आती हैं। नाजरीन, इनके पास खाने पीने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये ऑलरेडी पके हुए पैक्ड खाने होते हैं। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर इनको कोई काम स्पेस स्टेशन के बाहर जाके करना हो तो ये अपने स्पेस सूट के बगैर बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और एक ही वक्त -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जला के राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं हुआ तो वो इंसान के जिस्म को मुकम्मल तौर पर फ्रीज कर देगा। ISS में एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए छोटे छोटे कैबिन्स मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग्स में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। ISS में एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। ISS में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। जो पानी एस्ट्रोनॉट्स ISS में पीते हैं, ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। इस तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये ऑक्सीजन इनको स्पेस में कैसे पहुंचाया जाता है। ISS में मौजूद 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 kg ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 kg ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस भी किया जाता है। मतलब ये कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो स्पेस में ही बनाया जाता है। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजार कर ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। नाजरीन, 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में आ गया।